तो वो कहते हैं ना कि ताकतवर का कानून होता है, गरीब का, कमजोर का तो कोई कानून नहीं होता। वो तो यहां से आया ना। हिंदुस्तान में भी तो ये कहा जाता है ना कि जो पैसे वाला है, ताकतवर है, उसके लिए सब है, गरीब के लिए कुछ भी नहीं। तो वो तो अरिस्टोटल में से निकली हुई बात है, उसकी फिलॉसफी है। हाँ, माइट इज राइट, या और भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वगैरह वगैरह जो भी। अच्छा, और राजा कहता है कि सारे गुण तो मुझ में है, थोड़े मुझसे कम गुण मेरे नजदीक के लोगों में है। जो रूलिंग क्लास है उसमें कुछ गुण है, नीचे जो है उसमें गुण है ही नहीं। इसलिए उसको कभी देखो मत, उससे बात मत करो, उससे कुछ पूछो मत। जो पूछना है, करना है, वो आपस में पूछ के करो। अच्छा, संपत्ति खरीदने का अधिकार यूरोप में सिर्फ उन्हीं को है जो राजा के नजदीक है। मैंने आपसे कहा, गुलामों को न जमीन खरीदने का अधिकार, न मकान बनाने का अधिकार, न सारे के सारे गुलाम किराए पे रह सकते हैं, घर नहीं बना सकते। और आज भी यूरोप में आप जाएंगे तो उनकी 70% 80% पॉपुलेशन किराए के घर में ही रहती है, अमेरिका में भी और यूरोप में आज भी, 21st सेंचुरी में आज भी, और 2000 साल पहले भी यही है। तो किराए के घरों में रहती है मेजॉरिटी पॉपुलेशन। धर्मपाल जी के 3 बच्चे बच्चियां यूरोप में हैं, 2 बेटी 1 बेटा। तो मैंने पूछ लिया एक दिन कि क्या है, उसे गुलामों की तरह रहते हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कि सब किराए के घर में रहते हैं, किसी का अपना घर नहीं है। उनकी बड़ी बेटी के पास भी अपना घर नहीं है, छोटी बेटी के पास भी नहीं है, बेटे के पास भी नहीं। तो ये किराए के घर में ही रहेंगे आप अगर गुलाम के क्लास से आए हैं। और गुलामी के क्लास में कौन कौन है? मैंने आपसे कहा, प्रोफेसर भी, लेक्चरर भी, म्यूजिशियन भी, पोइट भी, थ्योरिटिशियन भी, कहानी लिखने वाला, कविता लिखने वाला, बढ़ईगिरी का काम, लोहारगिरी का काम, सब काम कर, ये सब गुलाम वर्ग है। राजा की इच्छा पे निर्भर, इनमें से किसी को अपना घर नहीं हो सकता। तो इनके लिए सरकार के द्वारा बनाए गए जो घर हैं या जो कॉलोनीज हैं उनमें रहना है और उसका किराया देना है। तो ज्यादातर कॉलोनीज हैं यूरोप में, वो किराए के घरों के लिए ही बनाई गई हैं। किराए के घर हैं, किराए के बाथरूम हैं, किराए के टॉयलेट्स हैं, बहुत कुछ। हाँ, एक समान इसीलिए है ना। एक रूपता यूरोप में इतनी ज्यादा है कि फ्रांस से जर्मनी चले जाइए, जर्मनी से हॉलैंड चले जाइए, हॉलैंड से कहीं और चले जाइए, कुछ लगता ही नहीं है कि आप कोई दूसरे देश में आ गए, जब तक कि बात न करें किसी से। ऐसा ही है ना। तो जब तक आपकी बातचीत नहीं होती किसी से, तब भाषा आएगी। भाषा आएगी तो समझ में आएगा कि तुम स्पेनिश हो, कि तुम फ्रेंच हो, कि तुम जर्मन हो, कि तुम डच हो। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो सब आपको एक जैसा ही लगेगा, चाहे जर्मनी में खड़े होकर देखिए, चाहे फ्रांस में खड़े हो, क्योंकि एक रूपता तो लानी है ना। अच्छा, एक सम्राट की नीति के बारे में वो अरिस्टोटल कह रहा है कि भुखमरी ना रहे और भरपेट भी किसी को ना मिले, ऐसी नीति सम्राट की। अरिस्टोटल कह रहा है पॉलिसी क्या होनी चाहिए, स्टेट पॉलिसी, कि भुखमरी ना हो और भरपेट किसी को न मिले, भरपेट किसी को ना मिले। फिर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वो सब ये गुलाम वर्ग से हैं और उनको अपने आय का एक हिस्सा राजा को देना है, जिसको बाद में टैक्स कहा गया है। पहले वो जबरदस्ती लिया जाता है, बाद में टैक्स के रूप में लिया जाता है। तो सब राजा के पास ही जाना है, ये आप जान लीजिए। राजा कुछ करेगा, ये जो पर्कुलेशन थ्योरी है ना, ये यही है, इकट्ठा हो जाएगा राजा के पास, फिर वो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पंतिम तक पहुंच गया तो पहुंच गया, नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं, हमने तो दिया पर्कुलेशन के लिए। अच्छा, ये जो अर्थव्यवस्था है उसमें कंपनियां हैं। अब ये कंपनियां कैसे फॉर्म होती हैं? राजा है, राजा के नजदीक कुछ उसके 4-6 दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, हो गई। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये राजा के नजदीकी लोगों द्वारा बनाई गई कंपनियां, जिनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। ये पेप्सी कोला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोका कोला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कॉलगेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये राजा के नजदीक के जो लोग हैं उनके द्वारा बनाई गई कंपनी है। कॉलगेट एक परिवार है, परिवार का टाइटल है कॉलगेट, COLGATE, कॉलगेट एक टाइटल है। जैसे मेरा दीक्षित है, आपका किसी का शर्मा है, किसी का देसाई है, वैसे टाइटल है कॉलगेट। उस परिवार की कंपनी है कॉलगेट पामोलिव प्राइवेट लिमिटेड, और वो अमेरिकन राजघराने के बहुत नजदीक का परिवार है। तो ज्यादातर कंपनियां ऐसी हैं, इन्हीं कंपनियों को सब बिजनेस करने का अधिकार है।
ये कंपनियां कुछ छोड़ दें तो दूसरा उसमें घुस सकता है बिजनेस के लिए, नहीं तो वही करेंगे। धन संपत्ति आएगा तो फिर वैसे ही बटेगा, कंपनी को थोड़ा, राजा को थोड़ा, टैक्स के रूप में या किसी और रूप में, वगैरह वगैरह। अच्छा, सभी व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या? तो अरिस्टोटल कहता है संपत्ति बनाना, यही मुख्य उद्देश्य है सभी व्यापार का। हाँ, जितना भी व्यापार आप करते हैं राज्य में, उसका मुख्य उद्देश्य है संपत्ति बनाना। राजा के लिए, राजा के शासन वर्ग के लिए, क्लास के लिए संपत्ति बनाना, यही उसका मुख्य उद्देश्य। इसी के लिए व्यापार है। तो ये जो व्यापार का एग्रीमेंट है, गेट, ये भी यही है। अब राजा का माने अमेरिकन पार्लियामेंट या यूरोपियन पार्लियामेंट, जिसको कॉमन यूरोपियन पार्लियामेंट, उनके लिए संपत्ति बनाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे के पूरे गेट एग्रीमेंट का। तो ये सिलसिला ऐसे चला आता है, बहुत साल से चला आ रहा है।